हेलो दोस्तों, फिर से मैं मयंक कुमार यूट्यूब चैनल एम के सर 97 पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। पर्यावरण सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे आज हम कुछ पर्यावरण संबंधित खास महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वन लाइनर जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो देखने के बाद या हमारे पर्यावरण सीरीज वीडियो देखने के बाद आपको किसी न किसी परीक्षा में इससे 3 से 4 नंबर प्रश्न उत्तर जरूर मिलेंगे। जैसे आप BA BSc BCom यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट स्टडीज के पेपर दे रहे तो यह वीडियो आपके लिए सहायक होगा। तो प्रश्न इस प्रकार, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी 1952 में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुक्ता पाई जाती है सुंदरबन में। डेल्टा प्रदेशों समुद्र के ज्वार वाले भाग में होते हैं, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है, ज्वारी वन। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं उनको ज्वारी वन भी कहते हैं। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई, हिमाचल प्रदेश। नांगल की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है झूम कृषि। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1952 में। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं था ना। किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है, तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है इसको। अंटार्कटिका में भारत के प्रति शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती। और इस भारती की स्थापना हुई 2012 में। 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास। यह योजना वर्ष 1952 ब्राजील की रियो डी जेनेरियो संपन्न पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सज्जित की गई, जिसका नाम था एजेंडा 21। ठीक। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं लेड के कारण। लेड मतलब शीशे के कारण। तेल में कैल्शियम रिक्ता हो जाता है, इटाइटाई रोग। तो इसमें प्रश्न प्रकार है, कैल्शियम की अधिकता से होने वाला रोग है टाइटाई रोग। पारा युक्त जल पीने से, यानी पारा से मिनीमाटा रोग होता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत में कितने प्रतिशत जैव विविधता है? 7 से 8%। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट पार्क। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? पोर्ट ब्लेयर। तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र जो है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम एजी टासले, ये अच्छा प्रश्न है ये भी दोनों। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एडवर्ड सुअस ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? 1973 में, भी अच्छा प्रश्न है। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? चेन्नई में। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त और पशुओं की सूचियों के नाम है। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया? 2002 में। तो जैव विविधता नियम जो लागू किया गया था 2002 में। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाली जाती है? ये निकाली जाती है IUCN के द्वारा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। अच्छा प्रश्न है। यदि आप BCom BA BSc यानी किसी भी यूनिवर्सिटी संबंधित पेपर इन्वायरमेंट स्टडी का पेपर देना चाहते हैं तो आपकी वीडियो उपयोगी साबित। इनमें ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसके साथ आपको भी। तो अगला प्रश्न है, IUCN का मुख्यालय कहाँ? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रीय गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित? कर्नाटक में। केरल में स्थित अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। सॉरी, यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर लिखा पेरियार। इसका क्या नाम है? पेरियार। तो पेरियार जो अभयारण्य है ये कहाँ है? तो पेरियार अभयारण्य जो है केरल में है,
और ये जो प्रसिद्ध जंगली हाथियों के लिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित? उत्तराखंड है। शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की थी? 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ के रण में। एक सिंह वाला गैंडा भारत के किस राज्य में? पश्चिम बंगाल एवं असम में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है भी, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन जीव अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान। अच्छा प्रश्न है, नागौर हॉल राष्ट्रीय पार्क किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क का अब नया नाम हो गया है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले वीडियो पढ़ा चुके हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं नीरी। क्या लिखा होगा? नीरी। तो ये जो नीरी है इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नीरी। और ये कहाँ? महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र। नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नीरी। और नीरी की स्थापना हुई थी 1958 कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। मैं सिर्फ परीक्षाओं की दृष्टि से वन लाइनर प्रश्नोत्तर पढ़ा रहा हूँ। इसको कम से कम आप 2 से 3 बार वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो प्रश्न इस पर है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरिया में। इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरिया ब्राजील। ये वाला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। ठीक, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 अटैच है एक दूसरे से। रियो 20 घोषणा पर शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ये भी प्रश्न। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहते हैं वायुमंडल। वायु एक मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण। आपने प्रश्न पढ़ा होगा मिश्रण और यौगिक विज्ञान में, कक्षा 7-8 में खूब है। प्रश्न उत्तर इसके बनते। अगला प्रश्न है, नोबल गैस में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है? रेडान। रेडान गैस जो गैस होती है रेडियोक्टिव गैस होती है, कहते हैं नोबल गैस, मगर ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का? नाइट्रोजन 78%। ठीक, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो कौन सी गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। ये बदलते रहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरित पश्चात होती है, कम होती है। आपने पढ़ा होगा 10% का नियम। लैंडमान का 10% नियम। जब ऊर्जा एक माध्यम दूसरे माध्यम जाते हैं तो ऊर्जा का 10% ही हिस्सा हम उसका उपयोग कर पाते हैं। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय हो तथा उनके वातावरण कीमत पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करके कहलाता है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय उनके वातावरण पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। जीव समुदाय और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही कहलाता है पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया इकोलॉजी के नाम से। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा भारत की विज्ञान कहते हैं, यह बताया अर्नेस्ट हैकेल ने। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसोरेसिस माइक्रोकास्म कहा कार्ल मोवियस और फोर्बस ने। वनों का महत्व कम ग्रीन हाउस प्रभाव।
को कम करते हैं। वन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु और कवक। ये इनको अपघटक कहते भी। एक नक्षत्र का रंग किस निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर। ठीक, एक नक्षत्र का जो रंग होता है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? नाइट्रोजन का। मतलब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। वन जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य। वायुमंडल नाइट्रोजन है 78%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता उभय दिशी। ईवीएस संक्षेपण अर्थ प्रयोग होता है एनवायरमेंटल स्टडीज के, नहीं लिखता ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्तम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। पारी तंत्र में खाद्य संख्याओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? कवक और जीवाणु। यहाँ पे क्या था? सॉरी, अगला वीडियो में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, अपघटक वह जीव होते हैं जो सड़न अपघटन की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनर्चक्रण हो सके पोषक तत्वों का। तो पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण करते हैं अपघटक जीव। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवन घटक नहीं वायु। निर्जीव कार्बनिक तत्व को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। देखो, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं अपघटक। अपघटक कौन होते हैं? जीवाणु और कवक। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों की तरह। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता है हिरण और चींटी। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी। अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों श्रेणी में आती है चींटी। चींटी जो है अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों श्रेणी में आने वाला जंतु है। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त कहलाते प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। खाद्य श्रृंखला मानव है प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को उत्पादक घटक है हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरे पौधे। ऐसे पदार्थ ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती कही जाती खाद्य। जीवों द्वारा ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशी। जो जीवों द्वारा ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशी होता है। आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं घास, बकरी, मानव। जीव भार का प्रमाण परिस्थिति तंत्र में चाहता हुआ है तालाब। स्थलीय पारी तंत्र में जीव भार का प्रमाण होता है सीधा। ये प्रश्न अच्छा है। तो जीव भार का जो प्रामिड होता है हमेशा सीधा बनता है। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम साधारण प्रदर्शित होगा साफ। डीडीटी जैसे प्रदूषित होते हैं जैव निम्नीकरण वाले। पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, यानी पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है यूकेलिप्टस पौधे को। यूकेलिप्टस पौधे को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण क्षमता कारण घोषित किया गया तालाब और दलदल। लेंटिक आवास का उदाहरण है तालाब, दलदल। विभिन्न समुदायों के बीच की संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। तो इकोटोन जो होता है विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रों कहते हैं भू रासायनिक चक्र। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुत देशी बांध परियोजनाओं को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन।
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। अच्छा प्रश्न है ये। बायोनॉमिक्स शब्द का अर्थ जीवन के नियम किस जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती? पिग्नोक्लाइट। राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अच्छा प्रश्न है ये भी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिग्नोक्लाइट द्वारा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में। ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है एक्स2 संरक्षण द्वारा। अच्छा प्रश्न है भी। शांत घाटी स्थित केरल में साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरल में ये साइलेंट वैली परियोजना है। साइलेंट शांत घाटी परियोजना केरल से संबंधित है। फूलों घाटी उत्तराखंड में। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी मातृभूमि है गुजरात। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस को कहते हैं हिंदी में, आर्द्र भूमि दिवस। ठीक, तो आर्द्र भूमि जो है रामसर सम्मेलन संबंधित है। प्रश्न नंबर 8, 9 एक संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है नम भूमि, इसको कहते हैं आर्द्र भूमि। ठीक, चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में। तो चीतों की संख्या भारत में नहीं है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक लेखिका वंदना शिवा। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ वारियस ने। तो ग्रीन हाउस जो है गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ वारियस ने, यानी ग्लोबल वार्मिंग की खोज इन्हीं ने की थी, जोसेफ वारियस ने। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित जलवायु परिवर्तन से, ये प्रश्न अच्छा है। तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये संबंधित है सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति की गई थी 1894 में। तो एक प्रश्न अभी पढ़ा होगा अगले वीडियो में कहीं कि भारत में स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू। ठीक, और जब पूछे जाए भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तो 1894 में। अच्छा, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए जैसे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँची रहे। अब किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आजकल 2 से 3 नंबर पर्यावरण शिक्षा जगत से पूछे जा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।